जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं आचार्य श्री शिवम जी को। एक छोटी सी प्रस्तुति है। बनी मैं वीणा का एक तार, उस पर बजी वो धुन जो समय से परे है। मौन में मैं स्वयं से मिलती हूँ, अतीत को सदा के लिए विसर्जित करती हूँ। उसकी थकान, परछाइयाँ, पीड़ा और हिंसा, आपके उद्देश्य में निहित जन कल्याण, करुणा का प्रकाश भीतर जगमगाता है। जब मैं स्वयं की गहराइयों में उतरती हूँ आपकी दिव्य दृष्टि को पाने के लिए, तब समय ठहर जाता है और हम आत्मसार हो जाते हैं, अनंत बंधन से मुक्त, स्थिर, केंद्रित और प्रकाशित। सद्गुरु के दिए पंख के उस दिव्य स्पर्श की अलौकिकता का ये अनुभव अप्रतिम है और मैं कृतज्ञ। सद्गुरु के दिए पंख का स्पर्श। इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमारे साथ विधि शर्मा उपस्थित हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व हैं अपने आप में। एक बहुत प्योर, इनोसेंट, येट बहुत ही वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ एंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ अ ब्यूटिफुल वॉइस, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। तो उनको मैं आमंत्रित करूंगी कि अपनी अभिव्यक्ति हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू मृदुला, थैंक यू सभी का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। मैं गुरुजी के लिए तो क्या ही गा सकते हैं, वो मेरे लिए शिव समान है। गुरुजी मेरे लिए ईश्वर के समान है, तो ईश्वर की ही एक स्तुति मैं भेंट करना चाहूंगी उनको, बहुत ही हृदय से। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, आदिदेव तुम नमः शिवाय, हे योगेश्वर नमः शिवाय, हे योगेश्वर नमः शिवाय, हे योगेश्वर नमः शिवाय। कैलाशपति शिव शंकर, तुम हो दुनिया के सागर। कैलाशपति शिव शंकर, तुम हो दया के सागर। दूर करो सब दुख हमारे, दूर करो सब दुख हमारे। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय।
नीलकंठ तुम, भोलेनाथ तुम, आदिदेव भूतेश्वर हो तुम। नीलकंठ तुम, भोलेनाथ तुम, आदिदेव भूतेश्वर हो तुम। रक्षा करो शिव शंकर प्यारे, रक्षा करो शिव शंकर प्यारे। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय शंभु, शिवाय शंभु, शिवाय शंभु, शिवाय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति विधि, वेरी ब्यूटीफुल। तो आगे हम बढ़ते हैं और आज मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ आनंद उत्सव पे हमको हम सबको कुछ अपने वचनों से प्रेरित करें। आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारे स्वभाव का एक मूल स्वरूप है। और इस सत्य का अनुभव हम सभी ने आचार्य जी के सानिध्य में किया है और करते आए हैं। अब मैं विनती पूर्वक आचार्य श्री शिवम जी से निवेदन करती हूँ कि वे आनंद उत्सव के भाव पर हमें अपने अमृत वचनों से प्रेरित करें। आज यहाँ पर सभी आए आनंद उत्सव में, सभी को, सभी के भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज आनंद उत्सव के इस सुंदर अवसर पर आप सबके बीच होना और सबका एक साथ होना, ये बहुत आनंद की बात है। और ये एक संयोग है कि आज जन्म दिवस भी है, इस शरीर ने जन्म लिया। इसलिए जब आज मुझे यहाँ पर बोलना था तो एक भीतर एक प्रश्न भी आया मेरे अंदर कि ये जन्म दिवस का वास्तविक अर्थ है क्या? ये जन्मदिन क्या है? क्या ये जन्म शरीर का है या इससे कुछ परे है जो कभी जन्मता नहीं? क्योंकि क्या केवल एक और साल बीत गया, इसको ये कहना ठीक होगा, या जीवन ने एक और अवसर दिया कि हम
सभी अपने जीवन में थोड़ा और सचेत हो पाए, थोड़ा और प्रेम बांट पाए, थोड़ा और जागरूक हो पाए, कुछ बेहतर कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। और हम सब अपने जीवन में यदि देखें तो सुबह से सांझ तक एक दौड़ में फंसे हुए हैं सब लोग। चाहे वो धन पाने की हो, पद पाने की हो, प्रतिष्ठा पाने की हो, मान सम्मान पाने की हो, किसी ना किसी चीज ने आपको पकड़ा है और उसकी दौड़ आपके जीवन में लगी है। उनमें कुछ क्षण सुख के भी आ जाते हैं, कुछ क्षण दुख के भी आ जाते हैं। तो वो एक, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो एक पैडल नीचे जाता है और एक पैडल ऊपर आता है, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी चलता है। सुख और दुख इसी प्रकार से वो साइकिल के पैडल के जैसे हैं। कुछ क्षण के लिए यदि सुख आया है तो जरूरी नहीं है कि आजीवन सुख रहेगा, क्योंकि सुख और दुख धूप छांव के जैसा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन उससे एक परे कुछ ऐसा है जहां सुख और दुख खत्म हो जाता है, और वो है आनंद। लेकिन आनंद तब आता है जब हम कुछ क्षण के लिए रुककर देखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं। और आनंद का बीज हमारे भीतर से यदि झांक के देखें तो भीतर ऑलरेडी पहले से ही वो मौजूद है। तो आनंद, यदि मैं कहूं, तो क्या वो कोई उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है? नहीं। आनंद किसी उपलब्धि का नाम नहीं। आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम भी नहीं। तो फिर आनंद है क्या? आनंद हमारी मूल प्रकृति है। आनंद हमारी स्थिति है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसलिए जब हम अपने सनातन में पीछे जाकर देखें या वैदिक परंपरा में देखें, तो जब उपनिषदों में और जो ये ज्ञान है ऋषि मुनियों का, उसमें जो कहा कि सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति है तबे, तो वो जो सच्चिदानंद रूप आया उसको परमात्मा कहा गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी चेतना है, उसमें जो सच्चित और आनंद है, जो एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस और जो ब्लिस है, उसी को ही ईश्वर कहा गया है, उसी को ही परमात्मा कहा गया है। तो जब मन शांत होता है और जब हम इसी क्षण में मौजूद होते हैं, वर्तमान के क्षण में, जब हम कृतज्ञता से भर जाते हैं, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहां पर एक देने का भाव आ जाए, क्योंकि बर्तन यदि खाली है तो वो दे नहीं पाएगा। खाली गिलास से हम पानी नहीं पी सकते। तो हम जब पूरी तरह से भीतर से भर जाते हैं, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को जब दूध पिलाती है, तो किस तरह का उसका चित्त होता होगा, किस प्रकार की उसकी पूरी चेतना होती होगी। वो जो एक देने का भाव है, वो जो एक नर्चर करने का जो एक भाव है, वो एक स्तृण तत्व का है। तो जब हम पूरी तरह से, व्हेन वी आर फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, जब हम कृतज्ञता से भर जाते हैं, तब आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए जो हमारे वैदिक सनातन में बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज पूछ रहे हैं कि क्या उपहार दें क्या नहीं दें, तो मुझे लगता है कि जन्मदिन पर मुझे कोई उपहार से बेहतर ये होगा कि हम सब अपने जीवन में थोड़ा अधिक आनंदित हो जाएं। और इससे सुंदर उपहार कोई हो नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो हम इमेजिन कर सकते हैं। और थोड़े अधिक करुणावान हो जाएं, थोड़ा कंपैशन आ जाए, किसी को दुख में देखकर हम उसकी पीड़ा को महसूस करके जो अपने से बेस्ट हो सकता है, जो भी उत्तम हो सकता है, वो कर पाए। थोड़ा जागरूक हो पाए, जीवन के प्रति सचेत हो पाए और देख पाए कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन में आने का यहाँ पर मकसद क्या है। इस संसार में भांति भांति के जो लोग हम देखते हैं, क्या उन्हीं की तरह से मुझे जीवन जीना है या कुछ अलग जीवन जीना है, मेरी दिशा जीवन की कैसी हो।
किस प्रकार की संगत मेरी हो, किस प्रकार के लोग मेरे आसपास हो, कैसे लोगों में उठना बैठना है, हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे आसपास के परिवेश, हमारे आसपास का जो एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, वो डिसाइड करता है। तो जैसी प्रकृति हमारी होगी, जैसी प्रकृति हमारे आसपास के वातावरण की होगी, उसी प्रकार से हम वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। तो इसलिए जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी के, उन्होंने ये भी कहा है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जो साधु समाज के जो लोग हैं, साधु समाज का मतलब ये हो गया जो मन से बैलेंस्ड है, दोज हु नो हाउ टू लिव लाइफ, जिन्होंने जीने के ढंग को समझ लिया है, जिन्होंने जान लिया है कि व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस। तो वो फिर एक बैलेंस में आ जाते हैं, फिर वो केवल धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाते। हालांकि जो टाइटल लगता है मनुष्य के नाम के आगे, उसका बहुत योगदान तो होता है इस पृथ्वी पर। तो किसी को हम अपना बिजनेस कार्ड जब देते हैं तो उसकी एक पावर तो होती है अलग। और यदि आप वो बिजनेस कार्ड ना दें और बताएं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, तो हो सकता है कि वो आपसे हाथ मिलाने में थोड़ा कतराए, और बिजनेस कार्ड के बाद आपको शायद गले भी लगा ले, वो एक अलग बात है। पर आप अपना जो मन है, जो अपना चित्त है, वो हमेशा पवित्र रखिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि पवित्रता एक बहुत बड़ा आकर्षण है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। सो व्हेन वी आर वेरी प्योर विद इन, व्हेन वी आर वेरी प्योर इनसाइड आउट, तो हमारा जब आचरण, हमारा मन, हमारे कर्म, हमारे विचार जब बहुत पवित्र होते हैं, जब वैचारिक पवित्रता हमारे पास होती है, तो एक बहुत बड़ी सत्ता हमारे हाथ लग जाती है, बहुत कुछ हम जीवन में पा लेते हैं। फिर उसके लिए दौड़ नहीं है, फिर उसके लिए एक ठहराव है, ठहर जाना है। और फिर जहां पे हम बैठते हैं वही मंदिर बन जाता है, वही तीर्थ बन जाता है, वहीं पे देवालय बन जाता है। और इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने ये भी कहा है कि मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम। तो फिर वो स्वयं ही हो गए, ना वो मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना चित्त है। तो फिर क्या है? तो फिर शंकराचार्य कहते हैं चेदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम। तो जो हमारी चेतना है, जो शिव है, वो शक्ति है, वो कोई भी नाम दे उसको आप, तो हम वही हैं। तो आज मिलकर मुझे लगता है कि हम सब खुश लग रहे हैं, बहुत लोग। तो आज मिलकर एक संकल्प कर सकते हैं कि हम केवल इस जीवन को गुजारने नहीं देंगे, खाली गुजरने नहीं देंगे, खाली गुजारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरी शक्ति के साथ, पूरी चेतना के साथ एक उत्सव मनाएंगे। इसलिए हमने, आप देखेंगे, इसको आनंद उत्सव जो नाम दिया है वो इसीलिए दिया है। और ये एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं हम लोग कि हर महीने एक दिन हम ऐसा रखें कि पूर्णमासी का दिन वो हमने चयनित किया है, फुल मून डे, कि उस दिन, क्योंकि ऊर्जा बहुत अच्छी होती है और आसमान में इतना सुंदर तेजस्वी चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो इस तरह से उसको अगर हम समझें कि ऐसे ही हमारा जो जीवन है उसमें जो अंधकार है, जो डार्कनेस है, उसको हाउ कैन वी फिल इट विद लाइट, कैसे वो प्रकाश हमारे जीवन में उतर आए। तो उस हिसाब से हमने आनंद उत्सव रखा है कि जिसमें हम सब लोग एक साथ आए। और एक ये भी था कि हम लोग, हालांकि वीकली वेंसडे को डायलॉग्स करते हैं, इनर जर्नी डायलॉग्स, तो बहुत लोगों की एक ये भी शिकायत कहें या रिक्वेस्ट कहें, ये भी थी कि वो अंग्रेजी भाषा में होता है, तो कुछ ऐसा भी हो जो हिंदी भाषा में हो। तो क्योंकि उसमें इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, तो उसमें मजबूरी में रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जो पश्चिम में रहते हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो तो खैर अपने हैं ही, उनके साथ तो जीवन बिताया ही है, तो उनके लिए भी ये हिंदी में शुरू किया है। तो काफी वेस्टर्न लोग जो थे वो कह रहे थे कि इसमें आप इंग्लिश बोलिए, हम भी आना चाहते हैं। तो हमने कहा देखिए, ये तो हिंदी का रखा है, और इसमें सबटाइटल, क्योंकि सुविधा नहीं है सबटाइटल की, अगर नेटफ्लिक्स पे होता तो शायद सबटाइटल भी होते, पर क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है, तो ये एक वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर रखा गया है कि ये सारा कुटुंब जो है ये इस परमात्मा का ही है। हम सब एक ही साथ, एक ही स्वर में किस प्रकार एक साथ संकल्प कर सके कि इस जीवन को सिर्फ ऐसे ही बिताना नहीं, इस जीवन में कुछ बड़ा करना। और ये मेरा निजी अनुभव है, यदि हम कोई जीवन में बड़ा संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि जरूर होती है।
क्योंकि संकल्प से सिद्धि, यही सबसे बड़ा सत्य है। कोई एक अच्छी इंटेंशन हम अपने जीवन में ले पाए कुछ बड़ा करने की, पूरी शक्ति, पूरी चेतना, पूरी कायनात, जितनी भी ऊर्जा आपको चाहिए वो ऊर्जा आपको देती है उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब चाहूंगा कि आप आमंत्रित करें जो अगली प्रस्तुति है उसके लिए, क्योंकि मुझे तो काफी लोग सुनते ही हैं, और हमारे जो साथी हैं, जो प्रेमी हैं, उनको सुना जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। और ये प्रेरणा देने के लिए हम लोग साथ मिलकर कुछ एक बड़ा रेवोल्यूशन लाएं, एक परिवर्तन लाएं समाज में अच्छाई के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में एक बहुत टैलेंटेड फनकार है, मैं कहना चाहूंगी, और उनका नाम है राधा। स्पॉटलाइट करती हूँ मैं। और राधा जी का इंट्रोडक्शन मैं बोलना चाहूंगी। नमस्ते राधा जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन. So Radha is a mental health and well-being practitioner from Mumbai. Using EFT, emotional freedom techniques, and more, she helps individuals deal with their unpleasant emotions and experiences. Radha loves music and is learning vocals and guitar. She's a volunteer for spiritual teacher Nitya Shanti's group, Share Your Gifts. She's here to share her gift of music on this very special occasion of Acharya Ji's birthday. So over to you, Radha, and welcome. Thank you so much, Mridula, and thank you so much, Shivam sir, for having me here. संगीत रसिके शारदे, संगीत रसिके शारदे, सदानंद रूपिणी सरस्वती, संगीत रसिके शारदे, सदानंद रूपिणी सरस्वती, संगीत रसिके शारदे. भावरागलय ज्ञान विलोले, भावरागलय ज्ञान विलोले, भावरागलय ज्ञान विलोले, भावरागलय ज्ञान विलोले, भक्त कल्पलतिके विद्याप्रदे, भक्त कल्पलतिके विद्याप्रदे, संगीत रसिके शारदे, सदानंद रूपिणी सरस्वती, संगीत रसिके शारदे, शारदे, शारदे. I have my next song for you all. Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya, Om Namah Shivaya. तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाई,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग धप गरि ग ग सा धप गरि ग ग धप ग सरि रे प गरि सा ध सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम 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 ओम। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत गबू ना बने, काहे जतन लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं क्लोज करना चाहूंगी ये खूबसूरत मंगल मैत्री से। आपको अगर आता हो तो जैसे जैसे मैं गा रही हूँ आप लोग भी घर पे गा सकते हैं मेरे साथ। ओके। मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल सभी का मंगल सभी का मंगल होए रे। सभी का मंगल सभी का मंगल सभी का मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल सभी का मंगल सभी का मंगल होए रे। सबका मंगल। थैंक यू।
बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत खूब। और इतना आपकी वाणी खूबसूरत कि बहुत लोगों को आनंदित कर रही है। मैं देख रहा था बीच बीच में, काफी लोग उत्साहित थे और काफी तालियां थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको अनेकों शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. और बहुत ही अद्भुत था कि अक्सर आचार्य जी कहते हैं संगीत के माध्यम से ईश्वर के दर्शन। और अभी सुन के आपकी आवाज ऐसा लगा कि शायद कुछ कुछ अब समझ में आने लगा है कि इसका क्या मतलब होता है, संगीत के माध्यम से ईश्वर के दर्शन। तो आचार्य जी, मैं आपको पुनः आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप हम सबको थोड़ा सा बताएं संगीत के माध्यम से ईश्वर के दर्शन, और फिर हम अपने भगवत भक्ति में दोबारा से प्रवेश करेंगे। संगीत जो है वो साक्षात ईश्वर ही है। जिस प्रकार सात सुर हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी सात चक्र हैं। और इस सृष्टि में यदि सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम मूल में जाएं उसके, तो ऐसा रिसर्च भी मानता है कि जो एग्जिस्टेंस का जो साउंड है वो ओम है, क्योंकि वहीं से सारी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथा ऐसी भी है कि जो शिव का डमरू है उसको जब बजाया गया तो उसमें से नाद निकले। तो अगर उसको ध्यान से देखें तो वो कहानी जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा गहरा सत्य भी है कि जो एग्जिस्टेंस का जो साउंड है वहीं से ही सब कुछ निकला है। और हर साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। इसलिए जिन्होंने राग को जाना है कि कौन सा राग है, किस पैर में वो राग गाया जाता है, उन्होंने इस बात को जाना है कि, और आयुर्वेद ने भी इस पर बहुत रिसर्च किया है कि वाग, पित्त और कफ, ये तीन प्रकृतियां जो आयुर्वेद में होती है, तो जिसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से राग हुआ करता था। तो एक मुझे बात याद आती है, पंडित जसराज एक बार लगभग अपने युवा काल में जब वो बजा रहे थे, तो एक एक स्थान था जहां पर वो बजा रहे थे और गा रहे थे। पूरी संगत उनके साथ थी। तो जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो फ्रीक्वेंसी कैसी रही होगी कि जो दीवार थी उसमें एक दरार आ गई। तो ये जो है, ये तो बहुत छोटी सी बात है संगीत की। और यदि हम जाएं स्वामी हरिदास और तानसेन जो रहे उनके काल में, तो उसमें राग मल्हार होता था। ऐसी वाणी थी, ऐसा कंठ था, ऐसी साक्षात सरस्वती की कृपा थी कि जब वो लोग गाते थे राग मल्हार तो बारिश हो जाया करती थी। तो ये जो शक्ति है संगीत की, वो बहुत बड़ी चीज है। और संगीत के माध्यम से ईश्वर का दर्शन इसलिए भी सत्य है क्योंकि जो संगीत प्रेमी होगा और जो संगीत का साधक होगा, वो इसको एक तपस्या मान के करता है। उसके लिए ये एक कोई मजाक नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस एक फॉर्मेलिटी में बस रियाज करना है। उसमें पूरा डूबना पड़ता है, उसमें पूरा उतर जाना पड़ता है। इसको, संगीत को पीना पड़ता है। तो जब हम इसको पी पाते हैं संगीत को, तभी वो जो संगीत को पीने पर जो एक मिठास हमारे कंठ को स्पर्श करती है, वही लौटकर हमारे कंठ से बाहर उन श्रोतागणों के कानों तक जाती है। और उसी का रसपान करते हुए जब वो हृदय में उतरती है, तब उससे जो एक आनंद पैदा होता है वो अनहद नाद है। तो वो जो अनहद है वही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। तो एक कहावत भी है जो आप लोगों ने सुनी होगी कि जो एक संगीत है, इस संगीत को जब हम आत्मसात कर लेते हैं तो जो गाने वाला है और जो सुनने वाला है वो खो जाता है, वो रहता नहीं। और फिर जिन्होंने इसका अनुभव किया है, चाहे वो बुल्ले शाह हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो मीरा हो, इसलिए कबीर ये भी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्योंकि शायद कबीर ने इसका दर्शन किया ही होगा और जरूर करना भी चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं किया होगा उसका अनुभव, तब तक ये कोई
अनुभवहीन व्यक्ति नहीं कह पाएगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्योंकि जब तक ये जो आइडेंटिटी है, जो सेल्फ इंपॉर्टेंस हमने आपको जो दे रखी है, हम बहुत महत्वपूर्ण है, आई एम द बॉस, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट टू मीट मी, आई हैव सो मेनी गेट कीपर्स अराउंड। तो ये जो सेल्फ इंपॉर्टेंस हमारी जो क्रिएट हुई हुई है, जब तक ये रहती है तब तक परमात्मा भीतर नहीं उतरता। हाँ, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके दरवाजे पे जरूर आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी एक बड़ी चीज है, जो वो सत्ता है, परम की सत्ता, उसको उतारने के लिए भीतर मैं को मिटना ही होगा। वो जब मैं मिटती है तब वो प्रवेश करता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, क्योंकि हरि आ गए हैं, वो जो परमात्मा ही उतर आया जब भीतर, तो ये तो मैं तो बची नहीं। तो अब भक्त की एक ये भी एक रिग्रेट कहें या शिकायत कहें, वो ये भी है कि मैं तो आपसे मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है, तब तक तो मैं आपके बारे में केवल विचार कर सकता हूं, सोच सकता हूं, इनवाइट कर सकता हूं, आएंगे आप तब नहीं, इनवाइट कर सकता हूं, आई कैन सेंड यू एन इनविटेशन। पर जब ये है ही नहीं, आप तब आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो आपसे मिल ही नहीं पा रहा हूं। तो ये एक एक भक्त हृदय की एक ये बहुत विनोद में करी गई शिकायत की। तो ये संगीत है, और ये हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग, कि जो ये सब सभ्यता अभी भी बची हुई है, ये धरोहर बची हुई है हमारी संस्कृति में। और राधा आप जैसे लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस तरीके का आप एक सुंदर वो ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का गुणगान, और वो जो कंठ में जो सरस्वती की जो कृपा है वो आप लोग जो फैला रहे हैं, बहुत उत्साहित हूं मैं इस बात से। तो आप जैसे लोगों को हम लोग मोटिवेट करते रहें, और हम सब लोग प्रेरणा देते रहें, और मुझे तो लगता है कि आप जैसे लोगों को ऐसे आनंद उत्सव में आते ही रहना चाहिए, क्योंकि आनंद और उत्सव तभी है जब उसमें संगीत का दर्शन है। क्योंकि अल्टीमेटली जो यात्रा है वो मैं से तू की यात्रा है। मैं मतलब मैं, आई, आईफोन वाला आई नहीं, ये आई वाली आइडेंटिटी, ये सेल्फ इंपॉर्टेंस वाली आई, यहां से तू की यात्रा, जहां पर मैं और तू का जो फासला है वो मिट जाए। उस फासले को मिटाने के लिए जिन शब्दों के बाण का प्रयोग करना पड़ता है, वो शब्दों के जो बाण हैं वो संगीत है। और उस मैं से जब वो बाण छूटता है संगीत का, और वो जब वो तू पे लगता है, तो मुझे लगता है वो फिर एक हो जाते हैं। फिर बूंद जब सागर में मिल जाती है, तो बूंद अपना अस्तित्व खो देती है और केवल सागर ही सागर रह जाता है। तो इसी प्रकार जो ये विराट है, जो अस्तित्व है, जो सागर है, ये ये तो ब्रह्म है। और इसीलिए जिन्होंने इसको जाना है उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो सत्य को जान लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, फिर उसका रस चला जाता है उन चीजों में से जो मोमेंट्री हैं। जैसे च्युइंगम को आप जब खा लेते हैं तो 5-7 मिनट में उसका जितना रस लेना लेके फिर थूक देते हैं, फिर उसको ज्यादा देर तक संजो के नहीं रखते अपनी पॉकेट के अंदर। तो उसी प्रकार से जो मोमेंट्री प्लेजर है, जब पता लग जाए कि इनमें कितनी शक्ति है, कितना दम है, तो आप फिर उससे बड़ी चीज की बात करते हैं। और उससे बड़ा क्या है? वो अनुभव है। जिसने जाना है उसने पाया है, जिसने अनुभव किया है उसी ने ही जाना। ये गूंगे का गुड़ है। यदि गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दें और उससे पूछें कि स्वाद कैसा था, तो कैसे बताएगा? ऐसे ही ये उस परमात्मा की मस्ती है, उसका आनंद है। और क्योंकि वो आनंद है, इसलिए आनंद उत्सव भी है। और इसी के साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं हम सब लोग मिलके, कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सुखी रहें। मे ईच एंड एवरी बीइंग ऑन दिस प्लेनेट बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मेरे पीछे पीछे आप दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हम किसी एक को चूज करते हैं और उसको हम अनकंडीशनल लव भेजते हैं। और ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। तो जो लोग कैमरे पे नहीं है, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग कैमरे पे आ जाएं एंड लेट अस सेंड अनकंडीशनल लव टू एवरीवन। तो एक आपको आइडेंटिफाई कर लें स्क्रीन पे, जस्ट आइडेंटिफाई वन पर्सन, और उसको आप अनकंडीशनल लव भेजें। सेंड दैट अनकंडीशनल लव फ्रॉम योर हार्ट टू द अदर पर्सन। लेट अस वेट फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। सबका मंगल हो, सबके जीवन में आनंद हो। हम इस कार्यक्रम को अब क्लोज करना चाहेंगे और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व, डॉक्टर अनुकूल गोस्वामी जी को, टू शेयर हिज थॉट्स और ये इस आनंद उत्सव को और जन्म उत्सव को समापन दें। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करना चाहूंगी डॉक्टर साहब का। ही इज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रेन्ड एट AFMC पुणे and served in Indian Army. He was initially teaching at Pune University and practiced in Kolkata, and went for a USA for fellowship in spinal surgery and John's replacement surgery. He has been practicing in UK for 30 years and specializes in spinal surgery in general, especially endoscopic surgery. Currently, I am an advisor to NHS and works for Courts of Medico-Legal Practice. He is also the chairman of Indian Metaphysical Society and have set up Science and Traditions Association to advance IKS in particular. And what he has not shared is that he is a highly spiritual person. That's how I see him whenever I have met with him. So over to you, Dr. Goswami. मैं तो बहुत ही खुश हूँ आचार्य श्री शिवम को देख के, क्योंकि कुछ दिन पहले उनसे मेरा मुलाकात हुआ। और मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि ये भजन सुन के और सब कुछ सुन के कि जो प्रेम का भावना ये दिखाते हैं इस माहौल पे, और एक साथ जब हम मिले थे तभी जो प्रेम का भावना उनका था ये अस्वाभाविक था। जो हम लोग जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे और जब कहीं भी थे तो हम लोग गुरु को सुनते थे, स्वामी को सुनते, लेकिन दूरी रहता था। कभी अभी भी जब सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, गुरुओं को सुनते हैं तो एक दूरी रहता है। लेकिन जब आचार्य के साथ जब बैठे तो हम लोग घंटों भर बात करते रहे और कुछ पता ही नहीं चला कि आचार्य भी हैं और श्री शिवम भी हैं। और उनके बीच में एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि जो नॉलेज का, ज्ञान का जो मूल तत्व जो है वो उनमें भरा पड़ा है। और वो भराई के लिए वो जो उनमें दिखाई देता है, जो प्रेम दिखाई देता है, जो सिंप्लिसिटी दिखाई देता है, वो सबका आचरण में होना ही चाहिए। तो मुझे ये बोल के मैं खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा कि यदि इनके साथ जो कुछ जुड़ेगा नेचुरली वो उनका हैबिट्स वैसे ही बदलेगा, उनका आचरण भी वैसे ही बदलेगा, प्रेम भाव भी वैसे ही होगा, और मतलब किसी का कोई सेल्फिशनेस नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा चीज है। मैं मतलब ये सिंपल वर्ड में ये बताना चाहता हूँ कि आचार्य के साथ मैं कुछ दिन रह के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और प्रेम का भावना सही में पता लगा। मैं ये चाहता हूँ कि आचार्य जी हर समय सबके लिए ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच शिवम। और आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि साइंस एंड ट्रेडिशन एसोसिएशन के साथ आपके मिलने से बहुत ही खुशी हुआ। अमृता जी भी आपको मिलेंगे, आपको धन्यवाद बताएंगे। शी इज ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप टुडे जस्ट नाउ। बहुत ही सुंदर। और
सबसे विशेष बात जो यहाँ पर हम सब लोग हैं उनको मैं बता दूं, डॉक्टर साहब के आज घर का इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था मैनचेस्टर में। डॉक्टर साहब ने नया घर अभी उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, और यूके के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, खैर वो तो एक अलग चीज हो गई, एक बहुत ही सज्जनता का जो मैं कहूँ प्रमाण है, वो हमारे डॉक्टर साहब हैं। और भाग्य से अभी कुछ दिन पहले हम लोग आईआईटी मंडी में एक ही रूम में हम लोग साथ में थे, तो ये देखिए कितनी सुंदर बात थी। तो कोई कहता है कि आधे घंटे सत्संग होता है, 1 घंटे होता है, हम लोगों के 24 घंटे सत्संग होते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी एक योगी के जैसे हैं, बहुत कम अल्प निद्रा लेते हैं और भोजन भी बहुत कम लेते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ता था डॉक्टर साहब का कि आप खाते पीते रहिए, हमें चिंता हो जाती थी उनको देख के। तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के दिन आप प्रवेश कर रहे हैं अपने नए निवास स्थान पर, और आशा करता हूं कि बहुत ही आनंद रहे वहां पर, और जैसा आपका चेहरा है प्रसन्नचित, ऐसा ही वहां पर एम्बियंस बना रहे, यही मंगल कामना है। और बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और हृदय से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी लोग यहाँ पर जितने भी हैं, तो आप सभी लोग जो हैं परिवार हैं, और जैसा कि मैंने बताया वसुधैव कुटुंबकम, और इसका हम लोगों ने टाइटल भी डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कलकत्ता से, बंगाल से हैं, आपका जन्म स्थान वो है, तो उसमें आप देखेंगे तो हमने एक टाइटल रखा है, उत्सव आमार जाति आनंद आमार गोत्र। तो ये अगर हमारी लाइफ में हो जाए कि कोई पूछे कि कौन सी जात के हैं, तो हम कहें कि उत्सव है हमारी जाति, और कहें कि गोत्र क्या है, हम कहें आनंद है हमारा गोत्र, तो सोचिए कि सारे जो डिफरेंसेस हैं वो मिट जाएंगे। अब कई लोग मुझसे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हैं, आपको प्रणाम करते हैं, तो हम उनको कहते हैं भाई हम तो जीवन हमारा उत्सव और आनंद है, अब तो इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए, और हम सब एक ही हैं, एक ही नाव में चलने वाले सब एक साथ जब आ जाते हैं, तो फिर नदी ये नहीं पूछती कि कौन सी जात के हो तब पार लगाएंगे, वो तो बस उसमें कश्ती में बैठ जाते हैं तो रास्ता पार हो जाता है। तो ऐसा ही हम लोगों का जीवन हो जाए, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, एक बड़ा कॉज जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, और जैसा कि हम लोग सेटा की बात कर रहे थे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों का जो समागम है, ये आने वाले समय में बहुत अच्छी आप लोगों को एक खबर मिलने वाली है। तो इसी के साथ यहीं पर हम आज का ये सत्र विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और इतने प्रेम और शांति से आप सभी ने सुना। अनुग्रहित हूँ, और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार